जो आपका चैप्टर 4 है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने देख लिया था। और कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसमें बात कर ली थी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। ठीक है, आज जो बात करेंगे वो ऑर्बिटल व्यू देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते कैसे एक्चुअल में। ठीक है, तो हेडिंग लिख दीजिए ऑर्बिटल व्यू ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, वो क्या होता है आपका कोएक्सियल ओवरलैपिंग के कारण बनता है। जबकि जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका किसके कारण बनता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग के कारण बनता है, या इसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी एस सबसेल्स हैं ऑर्बिटल्स जो आपकी, वो शेप कैसी है इसकी, स्पेरिकल होती है। ठीक है, और पी जो सबसेल है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, डंबल शेप की होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पेरिकल। इसको क्या बोलते हैं, डंबल। और जो डी सबसेल है उसके अंदर क्या होता है बेटा, डबल डंबल होता है। ठीक है, डबल डंबल कुछ इस तरह से। ये जो शेप है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, ये पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली क्या है, वेव फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एस सबसेल भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव इनमें से कोई एक होगा आपका। ठीक है, तो कुल मिला के बात अभी आपके जो माइंड में जानी चाहिए वो क्या है कि जो एस सबसेल वो कैसी है, स्फेरिकल शेप की है। पी सबसेल जो वो आपकी डंबल शेप की होती है, और डी सबसेल जो होती है वो आपकी डबल डंबल शेप की होती है। और पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, वेव फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है अगला कि वेव फंक्शन होते क्या हैं? तो वेव फंक्शन बेसिकली जो है देखिए, वेव और फंक्शन मतलब सीधी सी बात है, कोई वेव का यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, और वेव किसके द्वारा जनरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट हो रहा है। ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस जो है उसकी सराउंडिंग में आपका क्या बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। सिंपल भाषा में मैं आपको वेव फंक्शन समझाऊंगा, क्योंकि हायर क्लास में इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये सारी चीज अप्लाई होती है 1 डिग्री पार्टिकल में, 2 डिग्री पार्टिकल में, 3 डिग्री जो आपका डायमेंशन है उसमें, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है वो आपकी हायर क्लासेस में बात होती है। मैं सिंपल और सटीक भाषा में बात करूंगा कि वेव फंक्शन आपका क्या चीज है। ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर हेमंत सर है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा बिल्कुल इसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा इस केस में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरी साइड आ रहा है, मूव टुवर्ड
हेमंत सर। हेमंत सर की साइड क्या कर रहा है, आ रहा है इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हेमंत सर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम हेमंत सर। हेमंत सर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है बेटा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हुआ, एक बार तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में आया, मतलब टुवर्ड अगर ऑब्जर्वर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है, तो उसको हम जो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो आपके है वो पॉजिटिव वेव फंक्शन है। अगर दूर जा रहा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, नेगेटिव से। ये हो सकता है ऐसा भी हो कि आपका अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अवे फ्रॉम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ऑब्वियसली बात है उसको पॉजिटिव से डिनोट करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, वो चीज जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, वेव फंक्शन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अराउंड में, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन हो कैसे रिवॉल्व कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की साइड आया तो उसको हम अगर पॉजिटिव बोलते हैं वेव फंक्शन को, तो ऑब्जर्वर से दूर गया तो उस वेव फंक्शन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है तो उस वेव फंक्शन को अगर नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अवे वाले को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो टुवर्ड है या फिर आपका यहाँ पे अवे है, वो बस आपका यहाँ पे ये चीज क्या है, वेव फंक्शन है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका एस सबसेल है वो स्फेरिकल है और उसमें वेव फंक्शन पॉजिटिव हो सकता है एक टाइम पे या फिर आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर बात करें पी सबसेल की, तो पी सबसेल में आपका या तो पॉजिटिव इस तरह से होगा या फिर आपका ऊपर या इस तरह से। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक जो लूप्स है आपका, ये जो लूप्स होता है आपका, ठीक है, इसमें या तो पॉजिटिव दिखा दो या आप नेगेटिव दिखा दो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दियो तो आप क्या दिखाओगे, नीचे वाले में नेगेटिव दिखाओगे। ये सिंपल सा रिप्रेजेंट है आपका पी सबसेल का। बात करें अगर डी सबसेल की, डी सबसेल में हमें पता है कि जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डंबल शेप होती है। डबल डंबल में होता क्या है, अपोजिट साइड में यहाँ पे पॉजिटिव तो उसके अपोजिट में भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब अपोजिट साइड में वेव फंक्शन सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड आपका जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया वेव फंक्शन। ठीक है, जबकि पी सबसेल में वेव फंक्शन जो है वो आपके क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एक लोब में अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाले में क्या ऐसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखना, कई टीचर इसको ये पढ़ा देते हैं कि पॉजिटिव का मीन्स यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि बच्चा पढ़ता आता है कि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। मतलब वो ये बता देते हैं कि जो लोब्स है जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और जिसमें आपके नेगेटिव चार्ज है, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन रिच है। ये बिल्कुल भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या रिचनेस को बिल्कुल भी नहीं बताते। यहाँ पे क्या बताते हैं कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो उस डायरेक्शन को हम बताने के लिए क्या यूज करते हैं, वेव फंक्शन की सहायता यूज करते हैं बेटा।
ठीक है, वो बात हो सकती है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से कभी भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। तो ये इतनी सी बात है आपकी अभी तक। अब बात करता हूं मैं जैसे CH4 मॉलिक्यूल आपका, ठीक है, तो CH4 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा 1s2 2s2 और 2p कितने होते हैं बेटा 2। ठीक है, 6 ही आपके। और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। रिएक्शन है, कोई बॉन्डिंग है, उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे आप। अब ये आपका कार्बन है यहाँ पे और इसमें आपका क्या है 2s है और ये आपका 2p है। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है 4 है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये एक्सिस आपकी सपोज कीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो पी जेड है 2p है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2p2 है, तो इसका मतलब दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे भरी गई हैं जो कि px और py है। क्योंकि p जो सबसेल उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 होती है, px py pz। इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, 2 ही भरे हैं, मतलब px1 और py1, यही तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। अब यहाँ पे ये क्या है px का मतलब यहाँ पे ये जो है आपकी ऑर्बिटल्स px के ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, यस या नो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन बात भी कर चुके हैं, px पे रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे, तभी तो आपका ये कौन सी ऑर्बिटल होगी, px होगी। py का मतलब आपकी ऑर्बिटल्स क्या होगी, ये होगी, ये आपकी क्या है py है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल तो आपकी कौन सी हैं, px और py है, और दो आपकी कौन सी है s ऑर्बिटल है। तो कार्बन का यहाँ पे जो 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 2s ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2s और ये आपका क्या करेगा 1s। ठीक है, ये क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो कार्बन का कौन सा है यहाँ पे 2s का है और 1s किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे किसकी, अब px की, तो px जो हुआ आपका ये है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका ये है बेटा और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हाइड्रोजन, ये आपका कौन सा 1s का है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका किसका है, कार्बन का। ये ओवरलैप करेंगे, आपका ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी आपकी। ठीक है, ये ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बनाएंगे और ये आपका कौन सा px है और ये कौन सा 1s है। मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये आपका बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई, ऑर्बिटल्स px हुई है और 1s हुई है, मतलब s ऑर्बिटल हुई है आपकी। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, ये जो आपकी ऑर्बिटल्स है ये आपकी कौन सी py वाली है। ठीक, और ये आपका है कार्बन का है, या हाइड्रोजन है जो कि 1s है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और
यहाँ पे क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है, शेयरिंग करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा आपका शेयरिंग के कारण, वो कौन सा बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो आपका py का और s का बना है। और दो बॉन्ड कौन से बने आपके, 2s और 1s के। तो इसका मतलब जो यहाँ पे CH4 जो है उसमें जो बॉन्ड बने हैं वो आपके कितने बने, 4 बने हैं। ये सिग्मा आपका, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है। पर सिग्मा की जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, अलग अलग है। अगर यहाँ पे बात करें, दो जो सिग्मा है वो कौन से हैं, 2s और 1s से बने हैं। जबकि दो आपके जो हैं उसमें से एक तो आपका कौन सा बना, 2px और 1s से बना ओवरलैपिंग के, और दूसरा कौन सा बना आपका 2py और यहाँ पे 1s से बना है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट ये कर देते हैं, ये आपका मीथेन है, जो कि आपके बॉन्ड जो है वो सिग्मा 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 और ये सिग्मा, ठीक है। तो सभी के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो रही है, एक्सिस के ऊपर हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, को एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्बिटल व्यू था सिग्मा बॉन्ड का। पाई बॉन्ड का भी इस तरह से होगा आपका। पाई बॉन्ड में आपका क्या होगा कि जो एक्सिस है आपकी, ठीक है, उसमें ऑर्बिटल्स क्या होंगी, ऊपर और नीचे होंगी, मतलब, ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो ये आपका जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जो पाई बॉन्ड होता है इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं O2 का, पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 8 है। तो 1s2 2s2 2p4 है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए, 2। यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे 2p वाला केस, ये आपका। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ठीक है। तो होगा क्या आपका, यहाँ पे जो 2py है और 2pz है, यहाँ पे 2 खाली हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो रेफरेंस एक्सिस होती है, हम ओवरलैपिंग के लिए जो लेते हैं वो कौन सी होती है, जेड एक्सिस होती है बेटा। जेड एक्सिस पे ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, ये आपकी पी जेड है और ये आपकी पी जेड है, ठीक है। ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, वेव फंक्शन आपके। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई, ये बॉन्ड बना आपका, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना, जो कि किसके कारण बना, 2pz और 2pz के कारण बना, ठीक है। अब दूसरा जो बॉन्ड बनेगा इसमें, वो कैसे बनेगा, ये जो आपका जेड एक्सिस है उसके ऊपर पी वाई बनाऊंगा, क्योंकि अब बचा कौन सा आपके पास, पी वाई बचा। ये एक ऑक्सीजन की, ये दूसरी ऑक्सीजन की, कौन सी है, 2py और ये आपकी 2py। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। एक्सिस से ऊपर और नीचे जो ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलेटरल बोलते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। ये भी आपकी कौन सी, कोलेटरल ओवरलैपिंग, ऊपर और नीचे वाले। तो ये दोनों ओवरलैप करके यहाँ पे क्या बना लेंगे, ऊपर ये इस तरह से बनाना की शेप बना लेंगे। बनाना आपका इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव और ये आपका कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसीलिए इसको हम पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो व्हाट इज बनाना बॉन्ड,
बनाना बॉन्ड आपका यही होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो दो बॉन्ड बने हैं, एक तो सिग्मा बना है और एक पाई बना है। जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किसके कारण बना है? 2pz और 2pz के कारण बना है। जबकि पाई बॉन्ड जो बना है वो किसके कारण बना है? 2py और 2py के कारण बना है। ठीक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि O2 में जो पाई बॉन्ड है वो किसके कारण बना है, कौन सी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कारण बना है? तो पाई बॉन्ड जो वो 2py के कारण बना है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो बना वो 2pz और 2pz के कारण बना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर आपकी कौन सी ओवरलैपिंग होती है? कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होती है बेटा। ठीक है, जैसे आपकी ये जैसे ये वाली ओवरलैपिंग जो है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस के ऊपर। ये एक्सिस आपकी जेड एक्सिस, और इसके ऊपर वो दो ऑर्बिटल्स हम वो दोनों क्या कर रहे हैं? लाइज कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करके यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन सा बना है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? एक्सिस के ऊपर और नीचे, तो उसको बोलते हैं को लेटरल ओवरलैपिंग। इसमें मतलब एक्सिस के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जो ओवरलैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? कोलेटरल बोलते हैं। ये दो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, ये एक्सिस आपकी बेटा, और इसके ऊपर और नीचे जो है ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं? कोलेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑर्बिटल व्यू है सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है? एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल नोन एज आयनिक बॉन्ड। सिंपल सी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो हम आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड में जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, NaCl का। तो यहाँ पे Na जो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, और Cl माइनस में जाए। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मोर स्टेबिलिटी को अटेंड करते हैं। और मोर स्टेबिलिटी को अटेंड क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस एलिमेंट के साथ मैच कराना चाहते हैं। नोबल गैस एलिमेंट में ऐसा क्या है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2। ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये अपना क्या कर लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सॉरी, क्योंकि 11 है एटॉमिक नंबर इसका। तो 1s2 2s2 और 2p6, इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच करा दी? नियोन के साथ करा। क्योंकि जो 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? नियोन के अंदर होते हैं। बात करें अगर यहाँ पे
क्लोरीन की, तो क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा 3p6 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 है। यहाँ पे इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट का मतलब उसने अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड कर लिया। तो यहाँ पे इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच करा दी, आर्गन के साथ मैच करा दी। तो यही तो मैंने कहा था कि लुईस और कोशल ने क्या कहा कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इसका मतलब ये Na प्लस और Cl माइनस क्या आपके स्टेबल है। तो Na प्लस और Cl माइनस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और फिजिक्स ये कहती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के पास में आएंगे। तो ये जो सोडियम है आपका आयन और क्लोराइड आयन है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको कॉमन सोल्ट और टेबल सोल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एक हेडिंग लिख देना ऑक्टेट रूल क्या चीज है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार लिख ही देते हैं ऑक्टेट रूल। यहाँ पे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल है क्या चीज, अभी बताया कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने अटेंड करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को अटेंड करना चाहते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपल भाषा में लिख दीजिए कि द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू कंबाइन with each other because they attain stable electronic configuration of 8 electron in their valence shell known as octet rule। ठीक है, ये आपका ऑक्टेट रूल होता है। सिंपल भाषा में इसमें क्या बताया कि एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उस 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ सके अपने वैलेंस शेल में। इसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जिसमें एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि क्लियरिटी भी हो जाए और आयनिक बॉन्ड का आपका एग्जांपल भी हो जाए। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है सपोज कीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है, क्लोराइड है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं 8 आ जाएं। यहाँ पे वैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, पर ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है लॉस कर सकता है। तो ये यही करेगा कि मैग्नीशियम क्या कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसके साथ मैच करा लेता है नियोन के साथ मैच करा लेता है। क्लोरीन क्या करेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये होगा आपका
जो दो क्लोरीन है वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को लेंगे क्योंकि दो Cl आपके पास MgCl2 है। तो यहाँ पे Cl2 जो है वो आपका माइनस में हो गया, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्लोरीन ने कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ली, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इसने अटेंड कर लिए। इसका मतलब यहाँ पे इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन के साथ क्या करा लिया, मैच करा लिया। तो मैग्नीशियम ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच करा लिया, क्लोरीन को भी ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के साथ मैच करा लिया। तो मैग्नीशियम किस में था, +2 में, और क्लोराइड आपका हो गया यहाँ पे -2 में, हाँ या ना। तो मैग्नीशियम जो +2 चार्ज है वो क्या करेगा, क्लोराइड के साथ क्या करेगा, अट्रैक्टिवली जुड़ जाएगा। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बात है आपकी यहाँ पे ऑक्टेट रूल की। बात समझ आई सभी को। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड क्या है और उसी के अंदर अपन ने यहाँ पे ऑक्टेट रूल की बात की है, ठीक है।